हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद रिपा पे। मैं रिपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग वीडियो, और आज के व्लॉगिंग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कुछ आज में हम मार्केट करने जा रहे हैं, मतलब शॉपिंग करने। तो उसी की आज हम कुछ वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ आज हमारी सिस्टर भी जा रही है। तो आज की शॉपिंग ब्लॉग क्या होने वाली है वो तो आप देखने ही शायद समझ जाओगे, पर फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और आज आपको मैं कुछ एक्सपीरियंस करवाऊंगी कि हमारे यहाँ पर जो शॉपिंग रिलेटेड जो कपड़े हैं वो कितने रुपीस में आते हैं। तो यहाँ मम्मी आंटी और मैं और सिस्टर जा रहे हैं टोटो में। इस रिक्शा को ई रिक्शा को हम टोटो बोलते हैं। तो यहाँ मेरी फ्रेंड भी आ चुकी है, तो हम पहले वाले शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो पूरा ही साड़ी का सेक्शन है, जो कि आज हम पहला वाला शॉपिंग करने वाले हैं वो साड़ी ही होने वाली है। तो यहाँ अंदर जो एक्सक्लूसिव जो उनका साड़ी का रेंज था वो यहाँ पर था, तो अंदर ही। तो उन्होंने हमें एक एक करके साड़ी दिखाना स्टार्ट किया और हमने कुछ चूज़ करना स्टार्ट किया, पर हमें जैसा पसंद, मतलब हम घर से सोच के गए थे वैसा हमें नहीं पसंद आ रहा था। हम थोड़ा मतलब अफोर्डेबल रेंज में, जैसे कि 6 या 7,000 के अंदर ही कुछ साड़ी हम लेना चाह रहे थे, पर वहाँ जो साड़ी हमें पसंद आ रहा था वो 15,000 से ज़्यादा भी था, कुछ कम में थे। तो जो 5,000 के अंदर थे वो हमें पसंद बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तो बहुत देर तक हमने देखा, कुछ फ़ोटो क्लिक किए ताकि हम घर आके सोच सके, या फिर अगर हम कहीं भी जाएं तो वहाँ हम इसको देख के थोड़ा मतलब कंपेयर कर सके कि कौन सा वाला बेस्ट होगा। आज हम पहले ही जो लेने वाले थे वो था एक रेड बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी में बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं। यहाँ पर जो साड़ी हमें कातान बनारसी दिखा रहे थे वो तो 2-3,000 में थे, पर उनके जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार थे, क्योंकि आप वो गर्मी में बिल्कुल ही नहीं पहन सकते हो। अंदर से उसका बहुत ही धागा निकला हुआ था और बहुत ही हार्ड था वो क्वालिटी में। और जितने जितने आप रेंज ज़्यादा जाते जाओगे उतना ही आपको पता है कि क्वालिटी कपड़े का बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हमें जो भी क्वालिटीज़ चाहिए थे वो तो हम बता ही रहे थे, पर फिर भी हमें नहीं मिला। फिर बहुत हमने देखा, थोड़ा सा देख के फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें वहाँ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था और टाइम भी बहुत कम था, ऑलरेडी 3 बजने वाले थे। तो इसीलिए हम निकल गए और दूसरे वाले मॉल पे भी चले गए। वो वाला जो हम जहाँ पर शॉप पे गए थे वो बिल्कुल ही उसके बगल में ही था। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ हमें बहुत सारे अफोर्डेबल रेंज में उन्होंने साड़ी दिखाया। और आज मैं साड़ी देखने में इतना बिज़ी हो गई थी, मैं वीडियो करना बार बार भूल जा रही थी। तो फिर मुझे सिस्टर याद दिला रही थी कि दीदी आपने वीडियो व्लॉगिंग करना था, आज आपने नहीं किया। तो फिर मुझे याद आ रहा था कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना था। फिर मैंने मेरी सिस्टर का हेल्प लिया थोड़ा सा, उसने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया, नहीं तो आज शायद थोड़ा सा भी मैं कुछ भी नहीं बना पाती। क्योंकि आप जब 1-2 शॉपिंग करने के लिए जाते हो तब आपका माइंड बहुत ही क्लियर होता है। आज मैं बहुत सारा शॉपिंग करना था, तो इसीलिए हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था और मैं बार बार भूल जा रही थी कि मुझे क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना है। तो यहाँ पर जो है ये वेडिंग दुपट्टा ये हम देख रहे थे, और ये वेडिंग दुपट्टा मुझे लगा था कि 1,000 या 1,500 तक का होगा, पर वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि ये 500 से ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ यहाँ पर था वो 500 या 300, 350, 480 ऐसा ही रेंज में था। फिर मुझे पसंद ऐसे पता नहीं चला था। यहाँ बहुत ही मतलब मुझे इतना ज़्यादा वर्क वाला नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा सिंपल में प्लेन ऐसा वाला चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्रायल दे सकते हैं, ट्रायल दे के पता चलेगा कि ऐसा कैसा वाला है। और मम्मी और आंटी को वो वाला पसंद आ रहा था जो बहुत ही हैवी और बहुत ही मतलब ज़्यादा वर्क किया हुआ है और ज़्यादा स्टोन वर्क भी है। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। आजकल के हमारे जैसे जो हम न्यू यंगस्टर्स होते हैं उनको बहुत ही लाइट वर्क वाला ही डिज़ाइन चूज़ होता है, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर्स थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा था। फिर कोई बात नहीं, फिर हमें यही लेना था, क्योंकि फिर मैंने ट्रायल दिया
और फिर उन्होंने कहा कि इस दुपट्टे को आप, मैंने पूछा कि दुपट्टा ट्रायल दे सकते हैं या नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ ट्रायल दे सकते हैं। तो फिर मैं उन्हें खोलने लगी। खोलने के बाद फिर मैं उसे ट्रायल दे रही थी, तो मैं उसे आपको बताऊंगी कि कैसा लग रहा था मुझे वो। साइड में मम्मी और आंटी कुछ अलग साड़ीज़ देख रहे थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए और मेरी मम्मी के लिए भी, और मैं यहाँ पर ट्रायल दे रही थी। आप देख सकते हो कि ये फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जब आप रेडी हो गए उसके बाद ही इसका लुक आपको समझ में आएगा। फिर भी मम्मी बोल रही थी कि ट्रायल देके हमें दिखाने के लिए, फिर मैं उन्हें यही दिखा रही थी और सिस्टर उस टाइम कैप्चर भी कर रही थी और मैं ऐसे दिखा रही थी। मम्मी बोल रही थी कि ये जो दुपट्टा होगा वो बहुत ही आगे की तरफ होगा, फिर मैं बोल रही थी कि नहीं, वो अभी आगे की तरफ कोई नहीं देते हैं, अभी सब पीछे की तरफ ही देते हैं। वो वाला पुराना मॉडल था, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, अभी वैसा कोई नहीं पहनता। और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन मुझे दिया गया था कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी दुपट्टा नहीं लेते, क्योंकि आज ऑलरेडी मैंने रेड वाला बनारसी साड़ी लिया है, और अगर मैं अभी और ये रेड देख रही हूँ तो मेरे आंखें पता नहीं कैसे रेड हो चुके हैं। जो भी मैं देख रही हूँ वही रेड लग रहा था। फिर हम सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ से हम निकल जाते हैं। फिर और अभी भी बहुत शॉपिंग बाकी है, तो हम मार्केट में आते ही रहेंगे और कुछ दूसरे शॉप में भी थोड़ा सा देखते हैं, और फिर हम वहाँ से निकल गए एक साड़ी देखे। तो आप देख सकते हो कि अभी दुर्गा पूजा का मौसम है और वेस्ट बंगाल में, मतलब बंगाल में तो अभी त्यौहार का मौसम चल रहा है, तो यहाँ तो पूरा सेल एकदम सेल, और बहुत ही भीड़, मतलब बहुत ही ट्रैफिक, बहुत ही लोग मार्केट में होते हैं, और संडे को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो संडे को शॉपिंग करना एकदम ही इम्पॉसिबल है। तो हम वहाँ से निकल गए और जहाँ पर ना वो होल सेलर्स के शॉप होते हैं वहाँ पर हम जा रहे थे। होल सेलर्स के जो शॉप होते हैं वहाँ अगर हम शॉपिंग करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी मिलता है, पर वहाँ क्या होता है, आपको थोड़ा सा अच्छे से देख के सोच समझ के फिर अपने जो ख़रीदना होता है वो इसे आपको ख़रीदना पड़ता है। तो इसीलिए हम चले गए होल सेलर्स के शॉप पर वहाँ भी मैं वीडियो करना एज़ यूजुअल भूल गई थी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा भीड़ होता है इस समय पे दुकान के अंदर, मतलब घुसने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा लोग हो जाता है। फिर वहाँ से हमने बहुत सारा शॉपिंग किया। फिर हम आए एक मिठाई की शॉप में। ये वाला मार्केट के बहुत ही अंदर वाला शॉप है, यहाँ पर मिठाई मतलब लोग बहुत ही कम आते हैं, पर ये इनका जो मेन वाला ब्रांच है वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और यहाँ मेरी जो फ्रेंड थी वो हमें दिखा रही थी, वीडियो में बता रही थी कि ये वो बैंक का बुक लेके आई है, चेक बुक, जिससे कि वो मेरी शॉपिंग का सब पे कर रही थी। वैसे कुछ नहीं था, वो बैंक का पासबुक था। और ये देख सकते हो सबके हाथ में एक बैग है। हमने शॉपिंग कंप्लीट कर लिया और हम घर आ गए। और ये है हमारा जो गली वाला रास्ता है, वो यहाँ का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसको आप इग्नोर करें तो ही अच्छा है। अभी भी बहुत शॉपिंग वाला वीडियो बाकी है, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।